स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की तरफ से इंजीनियर्स के लिए प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकाली गई। ये वैकेंसी कई मायनों में खास है, चाहे इसके पद की बात करें, चाहे इसके ग्रेड पे की बात करें, चाहे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो बेहतर है अन्य किसी ग्रेड 1 ऑफिसर की जॉब से। ठीक है, इसलिए इस वैकेंसी के लिए वो सभी एस्पिरेंट भी ट्राई करना चाहते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी बहुत अच्छी जॉब के अंदर हैं, सरकारी जॉब के अंदर है, ग्रेड 1 की जॉब के अंदर है, वो सभी भी इस जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा सर ऐसा क्या बेहतर इसके अंदर बेहतर ये है, सबसे पहले इसकी लोकेशन। आप ग्रेड 1 ऑफिसर अगर यूपीएससी के थ्रू बनते हो, ठीक है, या आईईएस के थ्रू बनते हो, तो आपको हो सकता है लोकेशन कहीं ऐसी जगह मिल जाए जो आपके घर से काफी ज्यादा दूर हो, या आपको होम स्टेट ही ना मिले, ठीक है, अदर स्टेट मिल जाए, तो वहां जाकर के जो आपका एक्चुअल में रुतबा होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर आपको ग्रेड 1 ऑफिसर आप अपने स्टेट के अंदर बनने वाले हो, ये इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट है। और लोगों का सबसे बड़ा आकर्षण वैकेंसी को लेकर के सिर्फ यही है कि आप इसमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट में रह करके एक अच्छी जॉब कर सकते हो। और दूसरी सुकून की जॉब है, प्रिंसिपल की जॉब है, आप जानते, उससे अच्छा सुकून और कहीं नहीं होता ग्रेड 1 ऑफिसर पे। ठीक है, तो इसलिए इस वैकेंसी को लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है तैयारी को लेकर के। अब ये सभी चूंकि जॉब के अंदर है, ऑलरेडी हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे टीओ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ऑफिसर है आईटीआई कॉलेज के अंदर, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत सारे सब इंजीनियर्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे रेलवे जेई हैं, बहुत सारे एसएसई हैं, बहुत सारे असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं। बात यह है कि मैक्सिमम जो इसके अंदर एस्पिरेंट मतलब 99% जो जनता इसकी तैयारी कर रही है वो ऑलरेडी किसी न किसी बहुत अच्छी जॉब के अंदर है, और सबके पास समय की है कमी, समय है सबके पास सीमित। अब वो अपने समय को किस प्रकार से मैनेज करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब हो सकता है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, हाउ टू प्रिपेयर विथ जॉब। ठीक है, जॉब के साथ तैयारी कैसे करनी। देखिए यार, इस वैकेंसी की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आपको पढ़ना है तो लगभग इसका सिलेबस जो हमने करवाने हैं, ठीक है, अपने चाणक्य बैच के अंदर, वो लगभग आपका 800 से 900 घंटे जाना है। ठीक है, 800 से 900 घंटे। अब ये 800 से 900 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे इस जॉब के लिए। ठीक है, अब इसका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे क्योंकि इसके बारे में कई बार डिस्कशन हो चुका है, सबको पता भी है। 2 मिनट जो अगर कोई नया एस्पिरेंट है उसके लिए एक ओवरव्यू लेंगे। सिलेबस इसका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 फेज के अंदर है। पहला फेज है आपका रिटन टेस्ट, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होना है, 150 क्वेश्चनों का। वो जो आपका रिटन टेस्ट होना है, ठीक है, वो जो आपका रिटन टेस्ट होना है, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला तो आपका पार्ट ए वाला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा आपका पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट ए के अंदर की बात करता हूँ, यहाँ से आपके पास 50 क्वेश्चन आने, जो कि किस में होंगे आपके एमपीजी के वाले टॉपिक से। ठीक है, दूसरा आपका इसके अंदर आईसीटी वाला पार्ट है, और तीसरा आपका इंडिया से, ठीक है, प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर है। ठीक है, इंडिया प्लस वर्ल्ड का करंट अफेयर, यहाँ से 50 क्वेश्चन बनने हैं आपकी। एक क्वेश्चन 3 नंबरों का है, मतलब टोटल यहाँ से जो नंबर होंगे 150 नंबर एक होंगे। अगर आप कोई नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 1 नंबर माइनस किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका ये लगभग पूरा जो सिलेबस है ये असिस्टेंट इंजीनियर का नॉन टेक कॉपी पेस्ट है। ठीक है, इसको सब कुछ पता है, आप सबको ये चीजें ऑलरेडी पता होगी। पार्ट बी के अंदर आपके 10 मॉड्यूल है, जहां से आपके 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन में से जो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं उसमें से जो 10 टॉपिक हैं, 10 में से जो स्टार्टिंग के जो 4 मॉड्यूल है, ठीक है, स्टार्टिंग का जो 4 मॉड्यूल है आपका वोकेशनल वाला पार्ट है। यही सबके लिए नया वाला पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इसको किसी ने कभी तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए नया वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक। इसके अंदर की बात करता हूँ, इसके अंदर फिर दूसरा जो आपके अलग अगले जो 4 टॉपिक है, देखिए टोटल 10 है, पहले 4 वोकेशनल के हैं, अगले 4 आपकी इंजीनियरिंग के हैं। हर चारों ब्रांच की इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है। सबसे पहले आपकी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, तीसरा आपके अंदर इसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है। अब इसके अंदर सारा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, और इसके बाद आपके सिविल इंजीनियरिंग है। तो 4 ब्रांच की आपको बेसिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ 5वां 8 हो गया टॉपिक। 9वां टॉपिक है आपका मैकेनिक्स वाला पार्ट, मैकेनिक्स प्लस ईडी है इसके अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट है। ठीक है, ये 9वां टॉपिक है। और एक जो 10वां टॉपिक है आपका, ये है आपका वर्कशॉप वाला। ठीक है, वर्कशॉप जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। ये टोटल जो सिलेबस मैंने लिखा है ये आपका पार्ट बी का है, जहां से आपके 100 क्वेश्चन बनने। तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी, एक तो सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। अब हो सकता है आप अपनी ब्रांच में एक्सपर्ट हो, इसके अतिरिक्त आपको 3 ब्रांच की इंजीनियरिंग, साथ में वोकेशनल, मैकेनिक्स और वर्कशॉप, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है पार्ट बी के लिए। पार्ट ए तो अगर आपने असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करी हुई तो आपके लिए सेम हो गया। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस है। आपको सिलेबस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, निश्चित तौर पर बड़ा है, क्योंकि आप अपनी ब्रांच में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अदर 4 ब्रांच की इंजीनियरिंग आपको और पढ़नी है। सिलेबस बड़ा है, निश्चित तौर पर बड़ा है, इसको कैसे आप समेट सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, उन सभी पर बात होगी आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सिलेबस पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया।
ठीक है, यही आपका पैटर्न रहने वाला है। किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी, स्टार्ट करते हैं। कितने घंटे की क्लासेस होती हैं एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पास। ठीक, ये आपका कंप्लीट सिलेबस पैटर्न है, जिस तरीके से आपका पेपर इस तरीके से आना है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके पार्ट बी से और 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए से आने। टोटल 450 का आपका रिटर्न टेस्ट होगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब तैयारी कितने कैसे करनी है देखिए, जो भी एस्पिरेंट इसके लिए सीरियस है। ठीक है, देखो यार, इसके अंदर ना सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, सबसे अच्छी बात यही कि सारे के सारे जॉब वाले एस्पिरेंट, ठीक है, सारे मतलब ये कह सकते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ दे 1-8%, बाकी सारे के सारे इसके अंदर जॉब वाले एस्पिरेंट हैं। ठीक है, कैसे हैं, सब जॉब वाले एस्पिरेंट। इसका मतलब ये कि सभी के पास समय उतना ही जितना आपके पास है। हो सकता है किसी के पास 1-8 घंटे ज़्यादा हो, किसी के पास 1-8 घंटे कम हो, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, मतलब समय सबके पास कम है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सब लोग एक लेवल पे खड़े हैं। मतलब जैसा इसका सिलेबस है, आप हो सकता है आपने एमपीजी के पढ़ रखा हो सकता है आपने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ रखी हो, इसके अतिरिक्त सब कुछ नया है सबके लिए। ठीक है, हो सकता है आपने अपने ब्रांच की इंजीनियरिंग पढ़ रखी हो क्योंकि आप ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, या हो सकता है कि आपने एमपीजी के वाला पार्ट पढ़ लिया हो। इसके अतिरिक्त सब कुछ नया है, तो कहने का मतलब सब लोग एक लेवल पे खड़े हैं। अब यहां से जो फर्स्ट विद फास्ट मूवर होगा, समझिए मेरी बात को, सिलेक्शन उसी का होना है जो फर्स्ट, ठीक है, पहले स्टार्ट करेगा और साथ में तेज चलेगा। ठीक है, फर्स्ट विद फास्ट मूवर होगा, उसी का यहाँ पास सिलेक्शन होना है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत अच्छी करेगा, बहुत फास्ट तरीके से अपना सिलेबस कवर करके और मल्टीपल टाइम रिवीजन करके एमसीक्यूज लगा लेगा, सिलेक्शन उसी का होना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको टाइम कैसे मैनेज करना होगा। बहुत सारे लोग तो अभी भी ये सोच रहे हैं कि सर ये वैकेंसी कैंसिल हो सकती है क्या, इसके ऊपर कोर्ट केस का स्टे लगा हुआ है। वो वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए, जो स्टे लगा है उस पर हो सकता है वैकेंसी कुछ डिक्रीज हो जाए, वो भी चांसेस कम है। वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ये तय। तो अब आप लोग ये सोच सोच करके परेशान रहिए, इसकी प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी, परसों से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है उनने ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर दी है 2 महीने पहले, जब से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यही सोच सोच करके बैठे रह जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। मैंने बताया यहाँ पर सिलेक्शन किसका होना है, जो फर्स्ट विद फास्ट मूवर है। ठीक है, जो पहले स्टार्ट करके तेजी से अपना सिलेबस फिनिश करेगा, एमसीक्यूज लगाएगा, उसी का सिलेक्शन यहाँ पास होना है। अब कैसे सब तैयारी करें, इस पे बात करते हैं। कितने घंटे आपको डेली के पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, इसके अंदर अगर बात करते हैं सबसे पहली चीज तो आपको पर डे अगर करना है, इसका जो एग्जाम, पहले एग्जाम डेट थोड़ा सा एक्सपेक्टेड समझ लेते हैं। अगर इसके एग्जाम डेट की बात करूं तो जो इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो सकता है मिनिमम से मिनिमम सितंबर से पहले तो नहीं होगा। अगर आप एमपीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो उसके अंदर तो आपका दिसंबर तक की डेट सारी फिक्स है, दिसंबर तक नहीं होना चाहिए। पर अगर अपन मिनिमम भी मान लेते हैं सितंबर तक, तो आपका एग्जाम नहीं होना है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको फॉर्म भरने के बाद 90 दिनों का समय एमपीपीएससी की तरफ से दिया ही जाता है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी कब है, 18 मई है, क्योंकि 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 17 मई लास्ट डेट है। ठीक है, तो मतलब जून, जुलाई और अगस्त, ये बात मान लीजिए, मतलब अगस्त से पहले तो पेपर नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पे। सितंबर तक या सितंबर अक्टूबर तक संभावना बन सकती है, अगर इनको अर्जेंट रिक्रूटमेंट करवानी होगी तब जाकर के, क्योंकि 90 दिन का टाइम कंपलसरी मिलना ही होता है हर वैकेंसी के अंदर पीएससी के। ठीक है, तो मतलब आपका जो एग्जाम हो सकता है या तो सितंबर अक्टूबर में संभावित है। तो मतलब ये कि आपको ये मान के चलना कि अगर सितंबर में भी एग्जाम हो जाता है या अर्जेंट रिक्रूटमेंट के थ्रू सेलेक्ट, मतलब प्रोसेस के थ्रू ये एग्जाम हो भी जाता है, तो भी आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम सितंबर में अक्टूबर में है, ठीक है, तो किस तरीके से आप अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे तो आज अभी अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल, 15 दिन बचे हुए, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 4 महीने, मतलब कुल मिलाकर के आपके पास 4.5 महीने। मतलब अगर मैं मोटा माटी मानूँ तो 130 दिन का टाइम आपके पास। ये चलो मान थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करके मान लेते हैं 150 दिन। 150 दिन में आपको सारा सिलेबस फिनिश करना है। कुल मिलाकर के मतलब आपको अगर 750-800 घंटे का सिलेबस है, 900 घंटे का सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको 5 घंटे पर डे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, 15-15-75, 750-800 घंटे लगभग होंगे। बाद में थोड़ा सा इंक्रीज भी करिएगा टाइम। 5 घंटे आपको पर डे के पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका जाकर के आपका सितंबर टच का या अगस्त लास्ट आपका सिलेबस से फिनिश हो पाएगा। ठीक है, मतलब पर डे के आपको इसमें 5 घंटे कवर करने ही पड़ेंगे। और हमारे अंदर जो चाणक्य बैच में क्लास चल रही है वो भी डेली की 5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप कंप्लीट ज्वाइन करते हैं तो 5 घंटे की प्रॉपर क्लासेस। अब ये 5 घंटे क्लासेस मेंटेन कैसे होंगी, कैसे हम देख पाएंगे, क्योंकि हम तो जॉब करते हैं, हम शाम को आते हैं 6 बजे, 7 बजे हम घर पहुंचते हैं। अब रात का टाइम हमारे पास बचता है, इसके अंदर भी हमारी फैमिली है, उनको भी टाइम देना है। किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, तो देखिए यार, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो इस 5 घंटे को आप ये कर लीजिए कि रात को आप कम से कम 4 घंटे का वीडियो देखें ही देखें। ठीक है, अब देखो वीडियो देखने के साथ अगर अपने नोट्स बनाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता है निश्चित तौर पर। ठीक है, अगर टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, वो टाइम यूटिलाइज ही होता है, बट बहुत सारे लोगों को क्या है कि नोट्स बनाने की हैबिट नहीं होती है। ठीक है, उनको बना बनाया नोट्स मिल जाए, थोड़ा सा टाइम और सेव हो सकता है। वो वीडियो को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 घंटे का वीडियो आपने अपने सामने रखा और साथ में आपको इसके नोट्स भी मिल गए। ठीक है, इसके नोट्स भी मिल गए, तो आप पहले क्या करें, इसके नोट्स को प्रिंट करवा लें। ठीक है,
इस नोट्स को प्रिंट करवा लें और नोट्स रख लें सामने और वीडियो प्ले कर लें, वीडियो कर लें 1.2 की स्पीड पे प्ले, ठीक है। और आप बस वीडियो को देखते जाएं और उसमें जो नोट्स में उसको हाईलाइट करते जाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, ठीक है। जब एक बार आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए 15 मिनट निकाले, उस कंप्लीट जो आपने वीडियो देखा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उनको आपने हाईलाइट कर लिया, एक बार रिवीजन मार दीजिए। इस तरीके से आप इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग रात का जो 3 से 4 घंटे की स्टडी हो गई आपकी रात वाली, ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। सुबह उठिए, एक आध टॉपिक अगर आपने एमपीजी के पढ़ा हुआ है तो एमपीजी के पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, या सुबह 1 घंटे की स्टडी और कर लीजिए। कुल मिलाकर के यार कुछ भी कर लो ना, आपको 5 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, ये मैनेज करना ही पड़ेगा, उससे कम पे सिलेबस हो ही नहीं सकता अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर। अब देखो एमपीपीएससी के अंदर तो एग्जाम डेट जो है आपकी मेंशन ही नहीं है, दिसंबर तक का सारा शेड्यूल बिजी हो सकता है, आपका दिसंबर के बाद भी एग्जाम चला जाए, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आप अपनी इंजीनियरिंग कई बार पढ़ी है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, तो मैकेनिकल आपने नहीं पढ़ा, सिविल आपने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ा, उनको पहली बार पढ़ रहे हैं। उनको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ने पड़ेंगे, उनके एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, तब जाके वहाँ से आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। अदरवाइज आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाते हो, आप अपनी ब्रांच के क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाते हो अगर थोड़ी डेप्थ आ जाए, तो इसके अंदर तो क्या ही करेंगे फिर, समझ रहे हैं ना। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस एग्जाम में सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो, अगर केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आराम से जब फॉर्म हम भर लें, एग्जाम की डेट आ जाए, फिर आप ढूंढ लीजिएगा पीडीएफ वगैरह किसी ग्रुप में या किसी इंस्टीट्यूट से पीडीएफ वगैरह लेकर के भी जा सकते हैं। बट अगर सीरियसली चाहते हैं कि नहीं मेरे को सिलेक्शन लेना ही है, ये जॉब चाहिए ही चाहिए, अगर ऐसा जुनून है तो भैया लग जाइए तैयारी पे, ठीक है। क्योंकि लेट करिएगा तो मैंने बता दिया इसके अंदर सिलेक्शन फर्स्ट विद फास्ट मूवर का ही होना है, क्योंकि वैकेंसी 200 है और 20,000 इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अदर एक तो सारी चीज सारी ब्रांचेज एलिजिबल है, दूसरी चीज ये जानते हैं जब भी एमपीपीएससी की वैकेंसी आती है इस समय तो इंटरनेशनल वैकेंसी बना दी गई, पूरे इंडिया के लोग तो भर ही सकते हैं फॉर्म, है ना। तो भैया जब इतना ज़्यादा कंपटीशन इसके अंदर भरा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपको पहले अपना सिलेबस फिनिश करना होगा, और सिलेबस ही नहीं बल्कि बार बार उनको प्रैक्टिस करके अपनी कॉन्सेप्ट में पकड़ बनानी पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपके पास उतना एडवांटेज होगा, उतना ज़्यादा आपको टाइम मिल पाएगा। अदरवाइज लास्ट टाइम पे एक बार चीज़ें पढ़ के जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, निश्चित तौर पर लैग करने वाले एग्जाम के अंदर। तो 5 घंटे का अपना शेड्यूल बनाइए। अभी 5 घंटे को आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग 30 मिनट ये स्पीड बढ़ा करके, या नोट्स मिल जाए तो नोट्स बनाने में जो टाइम वेस्ट नहीं होगा उसको आप रिवीजन में कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बट मिनिमम से मिनिमम आपको 5 घंटे पर डे के यहाँ से करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इससे कम पे आपका जो है तो सिलेबस फिनिश नहीं हो पाएगा। तो अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी। आप अगर 8 घंटे की जॉब कर रहे हो तो अभी आपके पास 8 5 13, इसके अलावा 11 घंटे बच रहे हैं। देखो यार सीधी सी बात है, अगर आप सपना देख रहे हो ना ग्रेड 1 ऑफिसर बनने का, तो थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये 4-5 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, और निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे देखो 10 व्हील पॉइंट पे, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर सारे के सारे जो सीरियस एस्पिरेंट ही वो टीसीपी पे बैठे हुए, तो अपन देखते हैं वहाँ पे बहुत डेडिकेटेड, बहुत तैयारी कर रहे हैं वो, 10 घंटे की नौकरी करने के बाद भी आते हैं और उसी डेडिकेशन के साथ रात को 5 घंटे और पढ़ाई करते हैं, और सारे फैमिली वाले ही है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा चाहिए, 4 से 5 महीने आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये सिलेक्शन, ये जो वैकेंसी है ना, इतना तो आपसे मांगती है, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको 4 से 5 घंटे आप अपने पर डे शेड्यूल बनाइए। क्लासेस की अगर हम बात करूँ, चूंकि देखो इसके अंदर सेल्फ स्टडी का तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी इसके अंदर टाइम वेस्ट ही होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको सारा का सारा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें नई पढ़नी है, और नई आप सेल्फ स्टडी से पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वही चीज़ आपने कॉलेज के अंदर पढ़ी है फिर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करो तो आसान होता है, क्योंकि एक बार आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा होता है। पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी करना, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपने सिलेक्शन के साथ कहीं ना कहीं पे रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे गाइडर की आवश्यकता होगी जो आपको समय समय पे गाइड कर पाए, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो। निश्चित तौर पे ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाए वो अपनी फील्ड की एक्सपर्ट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हमारे 10 व्हील पॉइंट टाइप के अंदर, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे भी जुड़ करके, हमारी टीम के साथ जुड़ करके, टीसीपी के साथ जो चाणक्य बैच इसके साथ जुड़ करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो आप देख सकते हो, एक बार इसका कंप्लीट क्लास शेड्यूल डाला हुआ है। जैसे जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट लगभग 150 घंटे का, ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इतने घंटे में सिलेबस का आपका फिनिश होगा। ये लगभग 700 से 800 घंटे का शेड्यूल है आपके सामने, ठीक है, जो मैंने ओपन कर रखा है। इतने इतने घंटे आपकी चलने वाली है, और इसके अंदर जो आपको फैकल्टीज पढ़ाने वाली है सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, ठीक है, और सब ने अपने अपने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर, ठीक है। अगर सबसे पहले बात करता हूँ इस पूरे सिलेबस के अंदर, इस पूरे एग्जाम पैटर्न के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की, वो थी कि सर ये जो आपका 4 पार्ट है स्टार्टिंग का,
ठीक है, ये जो 4 पार्ट है, पहली तो आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल, ये कुल मिलाकर के वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट वाला, इस 4 पार्ट में सबको नया लग रहा था। इसकी फैकल्टी की प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए जो 10 सिविल पॉइंट पे आपको पढ़ा रहे हैं वो जी.के. चौधरी सर पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी ग्रेड 1 प्रिंसिपल है। मतलब जिस वैकेंसी के लिए आप सपना देख करके तैयारी कर रहे हो वो ऑलरेडी उस पद पे बैठे हुए हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट हुए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब इस प्रोसेस थ्रू निकले तो आपको बहुत बेहतर तरीके से एक तो जॉब प्रोफाइल के बारे में गाइड कर पाएंगे और किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए, ये जो आपका वोकेशनल वाला पार्ट है इसके किस तरीके से तैयारी की जाए, बहुत अच्छा कवर करवाएंगे और करवा रहे हैं। आपने यूट्यूब में डेमो वीडियो देख रखे होंगे, तो इसकी टेंशन खत्म होगी, इनकी शानदार फैकल्टी। दूसरी अगर बात करता हूं मैं आपके, अब मैकेनिकल वाली, वो भी शानदार, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके भी डेमो लेक्चर आपने देख रखे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी, सिविल इंजीनियरिंग के भी। कुल मिलाकर के इस बैच के अंदर जो हमारे अंदर फैकल्टीज हैं टीसीपी के अंदर वो बहुत उम्दा है, क्योंकि वैकेंसी की जो ये कह सकते हो गरिमा है, ये जो वैकेंसी का लेवल है वो हम समझते हैं। इसके लिए हम कहीं पर भी क्वालिटी पर 1% का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से ओके, इस वजह से इस वैकेंसी के अंदर जितने भी हमने फैकल्टीज हैं हमारी, जो हमारे साथ जो इसमें काम कर रहे हैं, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, सही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब अपनी फील्ड के उम्दा खिलाड़ी है। ठीक है, इस वजह से कंटेंट पर हमने 1% भी कंप्रोमाइज नहीं किया। अब बात आती है सर दे क्या क्या रहे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को डाउट होता है कि इसके अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर। अब इसके अंदर क्या है ना, बहुत सारे जॉब वाले एस्पिरेंट है, अगर हम आपके भरोसे कुछ भी चीज छोड़ते हैं इस बैच के अंदर कि आप अपने से एमसीक्यू ढूंढ के प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने से नोट्स बनाइए, तो वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम जाया होगा, और जो आपका क्वालिटी टाइम है जो आपको पढ़ने में देना चाहिए वो आप कहीं ना कहीं और दोगे और आपका सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो। इस वजह से हमने सारा कुछ इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, जैसे सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, चाहे वो सेक्शन फर्स्ट हो चाहे सेक्शन सेकंड हो, साथ में इनकी सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स हमने इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड, आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं फिर पढ़ सकते हैं। तो हमने इसका सारे सब्जेक्ट के पहले वीडियो लेक्चर, साथ में आपको उसका नोट्स भी मिलेगा। इसके बाद अब जब ये दो चीजें होगी, आपने पढ़ लिया, आपके नोट्स मिल गए, आपने उससे रिवीजन कर लिया, साथ में अब आपको क्या चाहिए, अब आपको यहाँ से चाहिए सारे पीवाई एमसीक्यूज। अगर हम नहीं बोल दे कि भाई आप कोई बुक परचेज कर लो, ढूंढ लो, वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। आप ये नहीं, क्योंकि आप भाई अपने ब्रांच का तो कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल के कैसे डिसाइड करोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो उस लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं जो इसमें पूछा जा सकता है। इसलिए हमने इसके अंदर ही सारी चीज इंक्लूड कर दी है, सारे पीवाई एमसीक्यू। अभी पीवाई क्यू बोल रहा हूँ जो किसी अदर एग्जाम के अंदर इसी लेवल में पूछे गए, ऐसे वाले पीवाई की बात हो रही है। ठीक है, तो पीवाई एमसीक्यू जो सारे डिस्कस होंगे क्लास के दौरान ही, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे वही आपको पीवाई एमसीक्यूज भी करवाएंगे, और ये कम से कम 1000 एमसीक्यू होंगे हर एक ब्रांच के अंदर। ठीक है, कुल मिलाकर 4 ब्रांच मतलब 4000 एमसीक्यू तो आप ब्रांच के करने वाले हो। ऐसा सबके अंदर ऐसे ही होगा, हर जितनी चीजें ना सबके अंदर इतने सफिशिएंट एमसीक्यूज हम खुद करवा देंगे कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना पढ़ाया गया उतना पढ़िए, दैट्स इट, बस उनको अच्छे से पढ़ लीजिए जो दे रहे हैं, क्योंकि हम इतना कंटेंट ऑलरेडी इसके अंदर देने वाले हैं कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी काफी सारे प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, साथ में टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, जैसा एग्जाम पैटर्न है ऑफलाइन का ओएमआर शीट के थ्रू, वैसे आपकी टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होगी इस वैकेंसी के अंदर, इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज वाला पैटर्न भी साथ में इंक्लूडेड है। इसकी वैलिडिटी आपकी 2 साल की है। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं सर एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये 2 साल की वैलिडिटी, आराम से बैठिए, अगर पोस्टपोन होता है 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार लेक्चर देख सकते हो आप, पर फिलहाल एक बार फिनिश करिए, फटाफट सिलेबस पे रिवीजन पे आ जाइए। टाइम मिलता है तो 2-4 बार और देख लीजिएगा, पर पहले फिनिश कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ और स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है। ठीक है, बस आपको रेगुलरिटी के साथ पर डे जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब बात आती है सर हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे क्लासेस के दौरान। तो देखो डाउट सेशन कैसा है, पहली चीज तो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, लाइव क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस का टाइमिंग क्या है, लाइव क्लासेस चलती है शाम को 7 बजे से, 7 से चलती 2 घंटे की 9 और 9 से चलती 10, मतलब रात को 3 घंटे की पर डे लाइव क्लासेस है, या 2 घंटे का रिकॉर्डेड, 5 घंटे का इस तरीके से क्लास का टाइमिंग है जो आपको अटेंड करना है। 2 घंटे की रिकॉर्डेड लेक्चर मिलती है और आपको 3 घंटे की लाइव क्लास। जो लाइव क्लास में डाउट आ रहा है डाउट डायरेक्टली पूछ लीजिए। इसके बाद भी कुछ लोग मान लीजिए लाइव क्लास मिस कर देते हैं, तो क्या रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाता है सेम डे आपके एप्लीकेशन के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर आपको जो है तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। इसके बाद भी डाउट आ रहा है तो हमारा एक ग्रुप होता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन के अंदर ग्रुप होता है, जो भी आप बैच ज्वाइन करते हैं, जो और एस्पिरेंट होते हैं उस ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं। आप उस ग्रुप में जाकर के जो भी आपको डाउट आ रहा है अपने पूछ सकते हो, वहां पर हमारे टीचर्स भी ऐड होते हैं जो आपको तुरंत इंस्टेंट रिस्पॉन्स करते हैं, आपका जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं, तो डाउट भी हम नहीं बचेंगे। मतलब सारी की सारी सुविधाएं हमने इस बैच के अंदर आपको डाल के दे दी है। ठीक है, कहीं पर भी 1% का क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं किया है, सिर्फ इस वजह से कि अगर आपका जो भरोसा हमारे अंदर है वो कायम रहना चाहिए, जो टीसीपी के ऊपर आपने भरोसा दिखाया है वो कायम रहना चाहिए, कहीं पर भी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज
नहीं होना चाहिए किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ताकि आपने अगर भरोसा दिखाया तो आपको सही कंटेंट मिले और आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसका ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया आपके सामने, मैंने आपको बता दिया। इससे अधिक आपको मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है और भटकने की जरूरत है। करना क्या पड़ेगा इस बैच के लिए, पहली चीज तो आप इसके पहले प्रॉपर वे के अंदर आप डेमो देखिए, ठीक है। हम कोई भी चीज छिपा करके आपको नहीं देते हैं। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब पे जाएं, ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की डल चुकी हैं, आप उनको जाकर अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर जाकर सर्च करना है द सिविल पॉइंट। द सिविल पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करना है, आ जाएगा सामने पर, आपको चाणक्य बैच हमारा दिखाई देगा। चाणक्य बैच में जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब बस यही है कि इसके अंदर मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन भैया उसी का होना है जो फर्स्ट प्लस फास्ट मूवर होगा, जो पहले स्टार्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस एक हफ्ते से ज्यादा हो चुकी, स्टार्ट हुए, ठीक है। और बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट ने बहुत अच्छी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं आप अगर उनसे पीछे रह जाएंगे तो कंपटीशन तो आपका हमारे यहाँ टीसीपी पर ही बैठा है, सब वही कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उन्हीं से पीछे रह जाएंगे, ठीक है, तैयारी करने में, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आज से ही शुरू कर दीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है, या सेल्फ स्टडी कर दी ही तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये चीजें, तो ये इसका कंप्लीट बैच है। आप इस तरीके से आपको बैनर दिख जाएगा, जाकर के सामने चाणक्य बैच है, उसके अंदर अगर इसके बाद भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप इन नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो 9340888429 या 9179417400। इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको हमारी टीम प्रॉपर वे के अंदर गाइड कर देगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद भी अगर आप फैकल्टी वगैरह से बात करना चाहते हैं, हमारे टीचर्स से बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनके नंबर भी आपको मिल जाएंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। उनसे भी आप क्लास के दौरान ही, तो लाइव क्लासेस होती है तो आप उनके क्लास के दौरान भी डिस्कस कर सकते हैं अपने जो भी डाउट है, ठीक है। तो हमने सारी की सारी फैसिलिटीज बैच के अंदर दी है, डेडिकेटेड बैच लेकर के आए ताकि कहीं पर भी क्वालिटी पर कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें, सिलेबस हम आपका पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने पहले या 40 दिन पहले आपको फिनिश कर दें, ताकि आपको प्रॉपर वे के अंदर रिवीजन का टाइम मिल पाए और टेस्ट सीरीज का टाइम हम दे पाए, ठीक है। बाकी हमारा सिलेबस टारगेट है अगस्त लास्ट सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका 100% सिलेबस हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये चीजें बाकी आपने देख लिया, ये सारी हमारी कोर्स के फीचर है, सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन तो ये नंबर मैंने आपको बता दी, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। अगर सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। ये वैकेंसी दशकों में आई है। इसको आपको याद होगा कि 1997 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट आते हैं सर मैंने पिछली बार भरा था 1997 में, ठीक है, और फिर उस बार मेरा नहीं हो पाया, मैं अब दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इस मतलब समझ रहे, इतने गैप वाले भी एस्पिरेंट आ रहे हैं। और इसके बाद अभी 2009 में आई थी तो उस टाइम पे ये वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर आप इस टाइम पे तैयारी करने के पड़ाव पर हैं या आप तैयारी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश के सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपके अपने स्टेट का। जो अदर स्टेट का है वो सभी जनरल से आएंगे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, उनके लिए अदर स्टेट होगा, आपका तो होम स्टेट है और आपके लिए वैकेंसी निकली है। ये मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए और इससे बेहतर अवसर आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी इतने दिन बाद आई है, अब दोबारा कब आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आई है तो एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए, समय से तैयारी स्टार्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर समय का ध्यान रखते हो अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो समय पर सिलेबस फिनिश कर पाएंगे और कई बार रिवीजन कर पाएंगे। यही इसका सार है, सफलता का यही मंत्र है, ठीक है। समय से स्टार्ट कीजिए, बाकी कंटेंट की टेंशन मत लीजिए। कंटेंट हमारे यहाँ पे जो भी आपको गुरु पढ़ाने वाले बहुत उम्दा पढ़ाते हैं, हर एक फैकल्टी हमारी बहुत शानदार है, किसी भी कंटेंट पर 1% का कंप्रोमाइज हम नहीं कर रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। चाहे आपके कॉन्सेप्ट की बात हो, आप जाके रिव्यूज देख सकते हैं, वीडियोज के देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बहुत शानदार है यहाँ पे और बहुत टाइमिंग के साथ ये बैच चल रहा है। बहुत टाइम में हम अपना ये बैच फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो बस स्टार्ट कीजिए, जुड़िए हमारे साथ चाणक्य बैच के साथ और स्टार्ट करते हैं एक नई जर्नी। आइए तैयारी पे लग जाइए। अगर आपका सपना है ये वैकेंसी, अगर नहीं है तो भैया इस अभी भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि लास्ट टाइम पे सबको करनी है तैयारी, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है। सब लोग अभी वेट कर रहे हैं कि अभी इस पर कोर्ट केस लगा हुआ है, कोर्ट केस लगा हुआ है तो अभी ये वैकेंसी कैंसिल होगी। वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। और फिर जब आपको ये पता चलेगा कि वैकेंसी कैंसिल नहीं हो रही, तब तक बहुत देर हो जाएगी और आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी सक्सेस के साथ आप रिस्क ना लें, अपनी तैयारी को शुरू करें, कहीं से भी करें, ठीक है, जहाँ से भी कर रहे हैं तैयारी को अपनी शुरू करें और शानदार तरीके से इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आप इसको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है द सिविल पॉइंट _ इंदौर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।